ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2003 के इस अध्याय में हम सीखेंगे सॉर्ट फंक्शन का उपयोग करना, फिल्टर फंक्शन का उपयोग करना और सब टोटल्स फंक्शन का उपयोग करना। यहाँ पर हमारे सामने एक डेटा है और इसमें अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं, उनका डिपार्टमेंट लिखा हुआ है और उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2011 में कितनी सेल की है ये दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए ये जो नाम हैं वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं है। वैशाली पहले है, अक्षय बाद में है, 5वें नंबर पे है। अब हम इसकी सॉर्टिंग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नाम आ जाएं। उसके लिए सबसे पहले हम नेम ऑफ़ पर्सन पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सॉर्टिंग का। यह है सॉर्ट असेंडिंग और यह है सॉर्ट डिसेंडिंग। यानी ए से लेकर जेड की तरफ अगर आपको जाना है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है और जेड से ए में आना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमको ए से जेड पर चलना है, इसलिए यहाँ गए और हमने क्लिक कर दिया। ये देखिए सारे ए से बढ़ते हुए क्रम में ये सारे के सारे जम गए हैं। दूसरा तरीका है, पहले आपको नेम ऑफ़ पर्सन पर तो क्लिक करना ही होगा। उसके बाद मेन्यू बार में डेटा पर आप जाएंगे तो यहाँ सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है सॉर्ट। सॉर्ट पर जब आप आगे जाएंगे क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें सॉर्ट बाय नेम ऑफ़ पर्सन है या जो भी है वो आपने दिया। अब असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है ये यहाँ पर ऑप्शन होता है। यहाँ पर ये जो पट्टी है इसमें आपको किस कॉलम को सॉर्ट करना है वो देना होता है। जैसे हम नाम से सॉर्टिंग चाहते हैं, जैसे नाम हम जो है वो A to Z वाले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चाहते हैं तो उसके हिसाब से वो बाकी चीज़ें भी बदल देगा। पर अगर ये सॉर्टिंग आपको डिपार्टमेंट के हिसाब से करनी है तो यहाँ पर आप डिपार्टमेंट डाल देंगे तो वो डिपार्टमेंट को फिर जो है वो A to Z ऑर्डर में या Z to A जिस भी कॉलम में डिसेंडिंग असेंडिंग आप चाहें उस ऑर्डर में जमा देगा। अगर सेल्स के हिसाब से आप इसकी सॉर्टिंग करना चाहेंगे तो वो सेल के हिसाब से बाकी कॉलम्स को जमाएगा। तो आप किस चीज़ के हिसाब से सॉर्टिंग करना चाहते हैं, किस कॉलम के हिसाब से सॉर्टिंग करना चाहते हैं वो आपको यहाँ दे देना है। हम जैसे नाम के हिसाब से चाहते थे तो नेम ऑफ़ पर्सन हमने यहाँ डाल दिया। असेंडिंग ऑर्डर चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम ओके पर कर देंगे तो वो अपने आप सॉर्टिंग उसकी हो जाएगी। सॉर्टिंग के बाद आइए अब हम सीखते हैं फ़िल्टर फंक्शन का उपयोग। अब ये पूरा डेटा आपके सामने है। यहाँ तो हमने उदाहरण के लिए ये लिया है, पर वाकई में जब आप काम करते हैं तो लंबे लंबे डेटास होते हैं, मतलब काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी सारे नाम, काफ़ी सारी संख्याएं उसमें हो सकती हैं। ऐसे में अब आप इतनी पूरी लंबी लिस्ट में से किसी का नाम ढूंढें या किसी एक पर्टिकुलर डेटा को अगर देखना चाहें तो फ़िल्टर फंक्शन का उपयोग वहाँ पर ठीक रहता है। अब मान लीजिए इसमें से आपको मनीष चौहान का जो है डेटा देखना है कि मनीष चौहान ने 2011 में कितनी सेल की। इसके लिए हम सबसे पहले नेम ऑफ़ पर्सन पे हमने क्लिक किया और उसके बाद हम गए डेटा पर। डेटा में हमको ये फ़िल्टर ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर सब मेन्यू में आपको ऑटो फ़िल्टर मिलेगा, आप इसको क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ सब जगह डाउनवर्ड एरोज़ आ जाते हैं। अब अगर आप पर्सन के हिसाब से कोई इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर करना चाहते हैं तो आप नेम ऑफ़ पर्सन वाले कॉलम पे ये जो यहाँ पर डाउनवर्ड एरो है इस पर जाकर क्लिक करें। अब यहाँ पर सबके नाम हैं। जिस भी व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन आपको फ़िल्टर करना है, मान लीजिए आप मनीष चौहान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मनीष चौहान पर जाकर क्लिक कर दें। ये देखिए मनीष चौहान की इन्फॉर्मेशन आ गई। मनीष चौहान कौन से डिपार्टमेंट से है और उसने कितनी सेल की है ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। किसी और का देखना है, रोहित चौहान का देखना है तो वहाँ जाकर क्लिक कीजिए। ये रोहित चौहान फर्नीचर डिपार्टमेंट से, इसने इतनी सेल की, ये आपके सामने आ गया। अब अगर आपको वापस सारे लोगों के नाम चाहिए तो ये देखिए सबसे ऊपर ऑल वाला ऑप्शन है, ये वापस सारे के सारे आ जाएंगे। अब अगर आप डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहते हैं, आपको ये देखना है कि भाई ज्वेलरी डिपार्टमेंट ने कितनी सेल की है, तो आप डिपार्टमेंट वाले एरो पर जाएँ और यहाँ से ये ज्वेलरी आपने सेलेक्ट किया तो ये देखिए 2 लोग हैं जिन्होंने ज्वेलरी डिपार्टमेंट में काम किया है और टोटल सेल जो ज्वेलरी डिपार्टमेंट की रही वो रही 65,000 और 60,000। इस तरह से ये आपको सारा पता चल जाएगा। अगर यहाँ भी आपको वापस सारे डिपार्टमेंट्स की जानकारी फिर से चाहिए तो आप ऑल पर क्लिक कर दीजिए, सब आ जाएगी। इसी प्रकार अगर आपको कोई भी वैल्यू जो सेल हुई है, जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट, उसके हिसाब से देखना है कि भाई ये
इतने रुपए की जो सेल है वो किसने की, तो आप सेल्स वाले कॉलम में जाएं, इसमें जो एरो है उसको क्लिक करें। मान लीजिए आपको देखना है ये 1,05,000 की सेल किसने की, तो आप इस अमाउंट पर क्लिक करें और ये देखिए आपको पता चल जाएगा नीलेश जैन व्यक्ति का नाम है और उसका डिपार्टमेंट था फर्नीचर। तो इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर करके देख सकते हैं। और ये वापस हम इस एरो पर गए, ऑल कर दिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है। अब इस फंक्शन का उपयोग आपको नहीं करना है, आपको ये हटाना है, तो आप वापस ये नेम ऑफ पर्सन पर क्लिक करें, डेटा पर जाएं, फ़िल्टर ऑप्शन में आपको यहाँ पर ये सामने जो सब मेन्यू है उसमें ऑटो फिल्टर ऑप्शन चुना हुआ है, आप इस पर एक बार वापस क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ये वापस आपका डेटा नॉर्मल हो गया। आइए अब हम सीखते हैं सब टोटल्स फंक्शन का उपयोग करना। अभी सॉर्टिंग के लिए हमने जो डेटा लिया था उसमें आपने सीधे सेल्स का ग्रैंड टोटल, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कितनी सेल हुई उसका ग्रैंड टोटल देखा था। अब हमने उस सेल को डिवाइड कर दिया है मंथ वाइज। पूरे साल भर में जो सेल हुई वो अप्रैल से जुलाई तक कितनी थी, अगस्त नवंबर कितनी थी, दिसंबर टू मार्च कितनी थी, ये हमने उसको यहाँ डिवाइड कर दिया है। सब टोटल्स की मदद से हम इसको कैसे जोड़ते हैं ये हम सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप नेम ऑफ पर्सन कॉलम पर जाएं, वहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद हम यहाँ मेन्यू बार में जाएंगे डेटा वाले ऑप्शन पर, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सब टोटल्स। सब टोटल्स पर क्लिक कीजिए। अब ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ गया। अब इसमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, हमको जोड़ना है, और यहाँ पर 8 सब टोटल 2, अब इसमें आपको डिपार्टमेंट का करना है या मंथ का करना है या किसका करना है वो सारे हैं। हम अभी सेल्स केवल जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर टिकल रेडी है। अगर टिक नहीं हो तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये अपने आप टिक हो जाएगा। इसको सिलेक्ट हम कर लें, उसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। ये देखिए अब ये वैशाली परिहार ने पूरे साल भर में जो सेल की है ये इसका टोटल यहाँ आ गया। वैशाली परिहार टोटल ये आ गया 60,000। रोहित चौहान की जो रही वो यहाँ पर आ गई, प्रीति शर्मा की जो रही वो यहाँ पर आ गई। इस तरह से आपको हर व्यक्ति ने पूरे साल भर में अलग अलग महीनों में जितनी भी सेल की है उसका टोटल आपको यहाँ मिल जाएगा। और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रैंड टोटल मिलेगा कि सारे व्यक्तियों ने पूरे साल में कितनी सेल की है उसका ग्रैंड टोटल। अब अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप वापस नेम ऑफ पर्सन पर क्लिक कीजिए, मेन्यू बार में डेटा पर जाइए, सब टोटल्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर रिमूव ऑल का जो ऑप्शन है पहले नंबर पे उस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए वापस हमारा डेटा नॉर्मल जैसे पहले था वो हो गया। MS एक्सेल 2003 के इस अध्याय में हमने सीखा सॉर्ट फंक्शन का उपयोग करना, फिल्टर फंक्शन का उपयोग करना और सब टोटल्स फंक्शन का उपयोग करना।